अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिसेस आबदा मुजम्मिल, हम अच्छे बने के पेज पर। आज हम गुफ्तगू करेंगे ओसीडी के हवाले से। ओसीडी एक नफ्सियाती बीमारी है जिसका आगाज बचपन से ही होता है और दिन ब दिन ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें मेन जो काज है वो है बचपन का स्ट्रेसफुल माहौल। बचपन में जितना माहौल वालिदैन घर का स्ट्रेसफुल रखेंगे, उतना ही इस बीमारी में मुब्तला होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले हम इसकी अलामात को देखते हैं कि आम बंदा अगर जानना चाहे कि आया उसे या उसके बच्चों में से किसी को भी ओसीडी है तो नहीं। ओसीडी के जो अलामात है उसमें सबसे बहुत सारी अलामात हम लोगों में अमूमन भी पाई जाती हैं, लेकिन अगर ये अलामात मुस्तकिल हों, मुसलसल हों और उसकी वजह से इंसान खुद बड़ा तंग हो, तो फिर हम इसे ओसीडी में यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या इसे उर्दू में हम कहते हैं खबत अमेज अजबाई रद्द अमाल, हम उस कैटेगरी में लेकर आएंगे। अमूमन होता क्या है कि ऐसे पेशेंट्स बार बार हाथ धोते हैं, उनको यही बीमारी होती है कि अगर एक दफ़ा कोई गंदगी लग गई तो बार बार हैंड वॉश करते रहना, इस हद तक धोते रहते हैं कि स्किन उतरने को हो जाती है, लेकिन उनका ये वहम जो गंदगी का होता है ना, ये दूर नहीं होता। इस तरह चीज़ों को तरतीब से रखते रहना, एक दफ़ा तरतीब दे ली इट्स ओके, लेकिन बार बार उठना और उसी पर ध्यान रखना। लॉक एक दफ़ा लगा लिया, फिर बार बार रात को उठ के चेक करते रहना, एक दफ़ा कर लिया, दो दफ़ा कर लिया, नॉर्मल है, लेकिन इस टेंशन में सोना ही ना कि पता नहीं दरवाज़ा मैंने बंद किया था या नहीं किया था, चाबियां कहाँ रख दी, चाबी गुम हो जाना और फिर उसको तलाश करते रहना, सामने पड़ी हुई चीज़ दिखाई ना देना और फिर उसकी इतनी ज़्यादा टेंशन लेना कि अपने रोज़मर्रा के मामूलात भी इसकी वजह से डिस्टर्ब होती हैं। ऐसे अफराद में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है जो बहुत ही आम अलामत है कि ये हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं और काम परफेक्शन के चक्कर में कोई काम भी ढंग से नहीं कर पाते, सारे काम इनकम्प्लीट रह जाते हैं। अगर आप में ऐसी अलामात पाई जाती हैं या आपके बच्चे में ऐसी अलामात पाई जाती हैं, तो बच्चों में ये अलामात जो है ये 8 से 9 साल की एज में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। फिर इन अलामात का अंदाज़ा लगाते ही इसके इलाज की तरफ तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी होती है। मेन थिंग तो ये है कि हम बचपन में स्ट्रेसफुल माहौल से बच्चों को बचाएं। जो नेचुरल थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता है वो कुदरती सी बात है। अच्छा, इसके अलावा डिसिप्लिन जो होता है बच्चों को सिखाना, हम डिसिप्लिन को भी स्ट्रेस नहीं कह सकते। स्ट्रेस में और डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। स्ट्रेस में बच्चे की सोचने समझने की सलाहियतें मफकूद हो जाती हैं, वो अपने ख्यालात का इजहार बिल्कुल नहीं कर सकता और यहाँ तक कि उसको आज़ादी नहीं दी जाती कि वो बोल सके। जैसे अमूमन वालिदैन कहते हैं खामोश हो जाओ, चुप कर जाओ, बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, जब किसी बात पे बहुत रो रहा है, उसको शदीद गुस्सा आया हुआ है, तो बाज़ औक़ात वालिदैन जी कहते हैं कि खामोश हो जाओ, बोलो मत बोलो या बात ना करो इस पर। तो वक्ती तौर पर जो बच्चे का खामोश हो जाना, उसको दबा देना, उसमें ओसीडी की अलामात यकीनन पैदा करने की बाइस बनता है। अब जब बच्चा ओसीडी का शिकार हो जाता है तो फिर इस ओसीडी पर काबू कैसे पाया जा सकता है? और इसकी अलामात की वजह से इंसान की सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, वोकेशनल लाइफ कह सकते हैं, ऑक्यूपेशनल, हर तरह से बच्चा डिस्टर्ब होता है। और ये अलामात अगर इनको बचपन में काबू ना पाया जाए तो जो फिर वक्त बढ़ने के साथ साथ इतनी सीवियर हो जाती हैं कि ये अफराद नॉर्मल जिंदगी गुजारने के भी काबिल नहीं रहते। इसकी अलामात पर काबू पाने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसमें दो चीज़ें मेन पाई जाती हैं, एक ऑब्सेशन है और एक कंपल्जन है। ऑब्सेशन जो होता है इसे खब्त होना जिसे हम कहते हैं, गैर जरूरी ख्यालात, गैर जरूरी गैर हकीकी सोचें, वहम जो जहन के साथ चिपक जाते हैं। मतलब अगर इनके जहन में ख्याल आ गया कि मेरे हाथों को गंदगी लगी हुई है तो फिर इन्हें गंदगी महसूस होती रहेगी, चाहे हम जितना मर्जी कह दें। तो इस पर इंसान खुद काबू पा सकता है। उसको ये बार बार एहसास दिलाना कि अगर गंदगी लगी है तो कोई बात नहीं, आप हैंड वॉश करें, नहीं लगी, बच्चे को जिस समझाएं, उसको बताएं। अच्छा, बड़े हैं तो बड़े खुद पर खुद काबू पाने की कोशिश करें अगर थोड़ी बहुत अलामात हैं तो। पहली चीज़ क्या है, ऐसी गैर जरूरी सोचें जब जहन में आए तो फिर उनको तवज्जो नहीं देनी। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये भी है, इस पर काबू पाने का बड़ा ही आसान तरीन तरीका है कि आपके जहन में जब आपको ये पता चल जाए कि अब ये अलामात मेरे अंदर पाई जाती हैं और मैं किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, या मेरे सोसाइटी का ऐसा प्रेशर है कि मैं जाऊंगा तो फिर मुझ पर कोई लेबल लग जाएगा साइकोलॉजिकल डिजीज का, तो ऐसी सूरत में भी ये किया जा सकता है कि आप अपनी जो ऐसे खबत अमेज सोचे हैं
या ख्यालात हैं गैर ज़रूरी, आप उनको उनकी एक लिस्ट बनाना शुरू कर दें। डायरी पर डेली लिखें कि ये सोच में दिन में मुझे बहुत ज़्यादा बार बार आती है, वो किसी भी हवाले से हो सकती है, उस सोच को लिखें और फिर अपने आप को मेंटली ये रिमाइंडर दें कि मैंने इस पर डिस्कशन नहीं करनी, मैंने इस पर अमल नहीं करना। नीचे लिख दें, अच्छा आज मुझे ये सोच आई है तो मैंने इस पर अमल कतन नहीं करना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आप जब काफ़ी दिन तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये सोचें खुद ब खुद आना ख़त्म हो जाती हैं। हाँ, अगर ये इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि बहुत ही ज़्यादा हैं, आप कोशिश के बावजूद पर काबू नहीं पा सकते या पा नहीं पा रहे, तो फिर ऐसी सूरत में आपको किसी भी अच्छे करीबी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से रिज्यू करना चाहिए, क्योंकि ये इसमें वो थेरेपीज भी आपकी करेंगे और इसके अलावा काउंसलिंग भी होगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर किसी तरह की मेडिसिन भी दी जा सकती हैं, लेकिन बहुत कम मिकदार में मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। ओसीडी के बारे में एक चीज़ का जहन में रखें कि ये 100% रिकवरेबल नहीं है, क्योरेबल नहीं है जी 100%, लेकिन इसकी पे काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। इतना काबू जरूर पाया जा सकता है कि स्ट्रेसफुल लाइफ से बचा जा सके या ज़िंदगी में नाकाम होने से बचा जा सके। कोशिश करें अपने बच्चों को स्ट्रेस से बचाएं, उनकी यही ज़िंदगी के दिन हैं, उनको अच्छी रिलैक्सिंग सिचुएशंस दें, कोई किसी चीज़ का स्ट्रेस ना दें, काम करवाएं, डिसिप्लिन भी दें, उनकी हैबिट्स को भी पंक्चुअल करें, लेकिन इस तरह से ना करें कि उनके ऊपर थोपे ना, जिद के साथ ना करें। अगर बच्चे का एक टाइम में एक चीज़ खाने को दिल नहीं कर रहा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कद्दू बना लिया, बच्चा नहीं खाना चाह रहा, आप कहते नहीं तुम यही खाओ, बस मैंने बहुत लाड़ खाली खाने हैं, और बच्चा नहीं खाता, तो यहाँ पर बच्चा जिद नहीं कर रहा, आप जिद कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करें जिसमें आपकी तरफ से जिद का बिहेवियर हो, ये चीज़ बच्चों में ओसीडी पैदा करती है। कोशिश करें खुद भी अच्छे बने और अपने बच्चों को भी अच्छे और सेहतमंद इंसान बनाएं। आओ हम अच्छे बने।